हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 17 एक्सरसाइज 17A। क्वेश्चन 1 to 8 हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारे पास टेबल है ना, इस टेबल को रिप्रेजेंट करना है हमें किसमें, बार ग्राफ में। देखो ये इतनी अच्छी और इतनी ईजी एक्सरसाइज है कि हमें इसके क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं। सिंपल सा सिर्फ अपने टेबल को देखो और इसको रिप्रेजेंट कर दो अपने किसमें, बार ग्राफ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो बार ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर हमारे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस में हमने लिया है कंट्री, और यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हमने लिया हुआ है ईयर। ठीक है, तो ईयर हमने यहाँ पर लिया है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पर 100। मतलब ये है कि हमने यहाँ पर 10 का गैप करके लिया हुआ है। देखो 10 से यहाँ पर आ गया 20, 20 से 30, तो ये 10 का गैप है। अब देखो जो जापान है वहां पर हमारा क्या कह रहा है, इसमें बोला है 84, तो 84 हमारा कहां पर आएगा। ठीक है, देखो ये हमारे पास 84 है, ये ये 80 है और ये 90 है। इन दोनों के बीच में आएगा हमारे पास 84, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 80 और 4 आ जाएगा हमारे पास कुछ यहाँ पर इस पॉइंट में आएगा हमारे पास 84। तो यहाँ पर हम लोग इसे बनाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 84। ओके, क्लियर है। तो इसी तरह के पूरे डेटा को हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है। बहुत ईजी है ये एक्सरसाइज, पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कर ली होगी, तो ये भी कर ही ले जाओगे। अब इंडिया पे आ जाओ, तो इंडिया में हमारे पास 68 है, फिर ब्रिटेन में 80 है, 64 है, 62 है, 70 है। तो 68 हमारे पास कहाँ पर है, देखो 60 ये है, ठीक है, और ये हमारे पास 70 है। इन दोनों के बीच में आएगा 68, तो यहाँ पर 60 है हमारे पास और यहाँ पर आ जाएगा 65 और ये हो जाएगा 68। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 68, तो ये हो गया हमारे पास 68। क्लियर हो गया इतनी बात। तो यहाँ पर हमने बना दिया 68 हो गया। अब यहाँ पर ब्रिटेन में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 80, तो 80 हमारा यहाँ पर है, तो 80 पे आ जाते हैं। तो ये बन गया हमारे पास 80। फिर हमारे पास है क्या, इथियोपिया, इसमें हमारे पास है 64 हमारे पास आएगा 60 और इससे ऊपर आ जाएगा 64। तो यहाँ पर हमने कर दिया, एक सेकेंड, ओके ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 64। ये हो गया हमारे पास 64। यहाँ पर कंबोडिया, हमारे पास कंबोडिया में यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये हमारे पास 62 है, मतलब 64 यहाँ पर है, तो 62 हमारा यहाँ पर बनेगा। तो ये आ गया हमारे पास 62। फिर आएगा हमारे पास लास्ट में है यूके, तो यूके हमारे पास जो है वो है 73, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग इसमें 73 में। 73 हमारे पास होगा 70 से थोड़ा सा ऊपर, तो 70 हमारे पास, ये देखो डांस कर रहा है यहाँ के, तो यहाँ पर है 73 से थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया हमारे पास 73। ओके, तो ये बन गया हमारे पास 73। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास बार ग्राफ। तो इसी तरह हमें रिप्रेजेंट करना है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पॉलिटिकल पार्टी ने सीट जीती हुई है और ये जो डेटा है ना, इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है हमें बार ग्राफ में। ठीक है, बहुत इजी है ये। सबसे पहले हम लोग अपने नोटबुक में आए और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने बनाया हुआ है बार ग्राफ। ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस है वहां पर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी हमने ले रखी है, और यहाँ पर जो वाई एक्सिस है वो हमारे पास सीट। अब जो सीट होगी वो हमने 10 की गैप में ली, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60, 70, ऐसे हमने सीट ली। अब देखो जो पार्टी ए है, ए पार्टी ने ली जीती है 65 सीट, और जो 65 है वो आएगा हमारे पास 60 और 70 के बीच में। ठीक है, तो 60 और 70 के बीच में कहाँ पर आएगा, इस यहाँ पर आएगा। तो हम लोग यहाँ पर अपना ग्राफ बना देते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो ये आ गया हमारे पास पार्टी ए का, ए पार्टी का ग्राफ। क्लियर हो गया, यहाँ पर बन गया। अब आ जाते हैं हम लोग बी में। तो बी है, बी ने जीती है 52, तो 50 हमारे पास यहाँ है, 52 इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो 52 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर बना दिया 52। अब ऐसे ही सारे बन जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग सी में। सी में हमारे पास कितना है, 34 है, तो 30 हमारे पास यहाँ है और 34 हमारे पास इससे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 34। हो गया ये 34 हमारे पास। अब आ जाते हैं हम लोग डी में। डी हमारे पास कहाँ है, डी है 28, तो 20 ये है, 30 ये, तो 30 से थोड़ा सा कम आ जाएगा इस बार, तो 30 से थोड़ा सा कम, तो 28 यहाँ पर है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 28, ये हो गया हमारे पास 28। अब आ जाते हैं ई में। तो ई हमारे पास कितना है, 10 है, तो 10 हमारे पास यहाँ पर है, तो ये हो गया हमारे पास 10। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग एफ में।
तो f है हमारे पास 31, तो 31 हमारे पास देखो 30 ये है, 31 हल्का से ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग 31 हो गया ये हमारे पास डेटा, और हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया अपने बार ग्राफ में। बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हमारे पास बस है वो है 640 है, प्राइवेट बस है 360 है, साइकिल है हमारे पास कितनी है 490 है, रिक्शा है 210 है, बाई फुट है यहाँ पर 150। अब जो ये डेटा है ना, इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें, बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसको देखो। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमने लिया हुआ है मोड, मतलब साइकिल से है कि स्कूल बस से है, प्राइवेट से है, रिक्शा से, किससे है। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिए हुए स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट किस में आ रहे हैं ये हमने यहाँ पर कर रखा है। क्लियर इतनी बात। अब देखो जो स्कूल बस है उसमें आ रहा है 640, तो 6 हमारे पास कहाँ है, 600 यहाँ पर है, 640 आ जाएगा इससे थोड़ा सा ऊपर, तो हम लोग यहाँ पर बना देंगे 640। और यहाँ पर जो हमने गैप लिया हुआ है यहाँ पर, वो हमने लिया हुआ है 100 का, 100 200 300 400 500 600। ओके, तो बहुत ईजी है ये भी, जैसे क्वेश्चन नंबर पिछले हमने किए हुए हैं, जैसे कि 10 किया हुआ है, वैसा ही ये भी है। अब आ जाते हैं प्राइवेट बस में, वो है हमारे पास 360, तो 300 ये है, 360 इससे ऊपर हो जाएगा हल्का सा, तो 360 हमारा बन जाएगा यहाँ पर, तो ये हमने बना लिया 360। अब क्वेश्चन में इसी में आ जाते हैं बाइसिकल में। तो बाइसिकल है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये गिवन है 490 मतलब यहाँ 400 और 500 के बीच में आएगा, तो 490 हमेशा थोड़ा सा कम होगा 500 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 4, ये बन गया हमारा 90 हो गया 490। अब आ जाते हैं हम लोग रिक्शा में। तो जो रिक्शा है ना उसमें हमारे पास 210 है, तो 210 2 ये 210 इससे ऊपर आ जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 210 हो गया इतना। अब हम लोग आ जाते हैं बाई फुट। तो बाई फुट में हमारे पास 150 है, तो देखो 100 ये 150 इसके ऊपर आ जाएगा, हल्का सा बीच में आ जाएगा 200 और 100 के बीच में। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा बार ग्राफ। तो ये बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहीं कंप्लीट होता हुआ अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, और ये हमारा जो 12 है ना वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, इसमें हमें ग्राफ बनाना नहीं, और ग्राफ को देख देख के हमें अपने आंसर बताने। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ग्राफ है, और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिवन। अब बार ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन ये बताना है। इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट वेरी गुड, मतलब किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में सबसे खराब है, और हमें यहाँ पर एवरेज मार्क्स लाना है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन था वो था व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिवन। हमें बार ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये हमें इसमें बताना है। ओके, तो सिंपल है यार। यहाँ पर जो हमारे पास बार ग्राफ था ना वो हमें क्या बता रहा था, मार्क्स बता रहा था कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के। ठीक है, ये हमें बताना है, तो सिंपल सा ये लिख देना है यहाँ पर। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट वेरी गुड, मतलब किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट सबसे अच्छे थे। तो देखो सबसे अच्छे कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पर देखो सबसे हाईएस्ट कौन सा, सबसे हाईएस्ट हमारे पास मैथ है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जो मैथ वाला सब्जेक्ट ना उसमें सभी ज्यादातर स्टूडेंट अच्छे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब तीसरे में आएंगे। तो जो तीसरा ना इसमें कह रहा है इन विच सब्जेक्ट इज ही पुअर, मतलब कि सबसे खराब नंबर, सबसे पुअर किस सब्जेक्ट में है। तो सबसे कम देखो नंबर किस में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हिंदी में, तो हम लोग लिखेंगे हिंदी में सबसे वो पुअर है। अब यहाँ पर जो फोर्थ है, लास्ट है, फोर्थ में कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ हिज मार्क्स, मार्क्स का एवरेज बताना है। तो यहाँ पर सारे मार्क्स को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। टोटल हमारे पास सब्जेक्ट है 5, तो 5 से हम लोग कर देंगे डिवाइड। तो जो हमारे पास मार्क्स आ रहा है वो पहले आ रहा है 60 है। ओके, तो यहाँ पर हमने 60 अपने ग्राफ से लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। जो हिंदी है वो हिंदी में हमारे पास 35 है, तो यहाँ पर 35 कर दिया। और जो हमारे पास मैथ है, मैथ में हमारे पास 75 है, तो 75 कर दिया। प्लस अब जो हमारे पास है सोशल साइंस, वहाँ पर हमारे पास 50 है, और लास्ट में हमारे पास है साइंस, उसमें हमारे पास है कितना, उसमें हमारे पास है 60। क्लियर है, यहाँ पर हमने कर दिया 60। टोटल सब्जेक्ट हमारे पास 5 है, बस इसको जो हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 280, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 5 से। तो जब डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें मिल जाएगा 56, और यही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे तो कमेंट करो, नहीं आ रहे तो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक करो। ठीक है, और सारे सोल्यूशन चाहिए इस तरह के, सारे एक्सरसाइज के, हर एक क्वेश्चन के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।